बंगाल में चुनाव रद्द किए जा सकते हैं। जिस सीट पे टीएमसी हारी है या दूसरी विपक्ष की पार्टियां हारी हैं वो रद्द किए जा सकते हैं, ईवीएम की बुनियाद पे किए जा सकते हैं, लेकिन होगा काम सही डॉक्टर से सलाह लेने पे, सही तरीके से दवाई लेने पे। चुनाव आयोग की इतनी ताकत नहीं है कि वो ममता बनर्जी साहिबा को, टीएमसी को हरा सकती बंगाल में अगर ईवीएम हटा दी जाए उनके पास। सिर्फ और सिर्फ ईवीएम की वजह से बीजेपी की सरकार बनी है। एक एक बूथ पे चोरी हुई, कैसे एक भी मशीन जो ईवीएम की मशीन है पूरे देश में, उसमें कानून का पालन नहीं किया गया, बल्कि हर मशीन में कानून का उल्लंघन करके हर कानून को, हर प्रोटोकॉल को तोड़ा गया। अगर आंदोलन शुरू हो गया तो सारे देश की सीसीटीवी फुटेज ये जो अंबेडकरवादी आप सबके सामने बैठा है यही दिलवाएगा। वो एप्स्टीन मानसिकता के लोग जो हैं वो इजराइल को अपना फादरलैंड बताते हैं। इजराइल यानी कि ज़ायनिस्ट ताकतें मतलब एप्स्टीन। जब मानसिकता एप्स्टीन है तो इंसाफ बराबरी का काम तो कर ही नहीं सकते, इंसानियत का काम तो कर ही नहीं सकते। उनको किसी भी इंसानियत का काम करने की क्षमता ही कम हो जाती है। ये बात जो वो अब कह रहे हैं, मैं तो शुरू से कह रहा हूं, बिल्कुल सही आरोप है ये भी। पर ये एक तरीका है ईवीएम में गड़बड़ी करने का, और भी बहुत सारे तरीके हैं जो शायद अभी अभिषेक बनर्जी साहब को समझ में नहीं आ रहे हैं। धीरे धीरे जब वो इस बारे में रिसर्च करेंगे तो उनको और भी तरीके समझ में आएंगे। चुनाव की सीसीटीवी फुटेज की मांग सबसे पहले आपने याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज जारी करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद कानून में ही बदलाव कर दिया गया था। तो फिर इसे देने या दिखाने में क्या दिक्कत है सर चुनाव आयोग को? क्योंकि इससे चुनाव आयोग जो आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करके चुनाव में लूट और चोरी करके आरएसएस और बीजेपी को चुनाव ईवीएम के माध्यम से जिता रहा है, वो उसकी सारी कार्रवाई आंखों से पूरी देश की जनता, पूरी दुनिया देख सकती है। इसलिए उसको छुपाना बहुत नितांत आवश्यक है, भले ही उसके लिए कानून चेंज करने पड़े। लेकिन हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज हासिल की है, ये भी जग जाहिर है। सिर्फ देश में हम ही हैं जिसने अपनी कार्रवाई से, कानूनी और दूसरी मेहनत से सीसीटीवी फुटेज हासिल भी की है, और उसका पूरा तरीका अब भी हमारे पास मौजूद है। सर, अखिलेश यादव ने भी सुप्रीम कोर्ट से बंगाल चुनाव का संज्ञान लेने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि काउंटिंग के फुटेज पूरे देश के सामने लाइव दिखाया जाए। आपका क्या कहना है? अखिलेश यादव जी स्लीपर सेल्स के पूरी तरीके से काबू में है, और सुप्रीम कोर्ट अगर वो गए तो जो हमारी लड़ाई चल रही है ना सच्चाई देश के सामने लाने की, उसके खिलाफ साजिश का एक हिस्सा बन जाएंगे वो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब है 100% वहां से केस हार के आना। 100% मतलब 100%, 99.9% भी नहीं। और बिना तैयारी के जाना इस बात को और सुनिश्चित करता है। जब अखिलेश यादव जी के पास और उनके स्लीपर सेल्स के पास और उनके पास जो भी टीम है, उनको पूरी रिसर्च ही नहीं है इस टॉपिक पे, और वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो उनका हश्र वही होगा जो इससे पहले 50 PILs का हुआ है, हमसे पहले जो डली थी सुप्रीम कोर्ट में। और विभिन्न हाई कोर्ट्स में भी बहुत सारी पिटीशन दल के डिसमिस हो चुकी हैं। डिसमिस करा के हम लोगों के काम को और मुश्किल करना चाहते हैं अखिलेश जी, तो करें, बहुत मुबारक है। क्या लगता है? वरना सीसीटीवी फुटेज हम लोग दिलवाएंगे, हम कटिबद्ध हैं। समय इसलिए लग रहा है क्योंकि आंदोलन नहीं हो रहा है। अगर आंदोलन शुरू हो गया तो सारे देश की सीसीटीवी फुटेज ये जो अंबेडकरवादी आप सबके सामने बैठा है यही दिलवाएगा, और यही दिखाएगा सबको कि कैसे एक एक बूथ पे चोरी हुई, कैसे एक भी मशीन जो ईवीएम की मशीन है पूरे देश में, उसमें कानून का पालन नहीं किया गया, बल्कि हर मशीन में कानून का उल्लंघन करके, जो खुद इलेक्शन कमीशन का प्रोटोकॉल है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को भी एक तरीके से गारंटी दी गई थी ईवीएम की सुरक्षा की, उस हर कानून को, हर प्रोटोकॉल को तोड़ा गया है। ये अंबेडकरवादी जो सामने बैठा है आपके, ये एक दिन कराएगा। हाँ, उसके काम को मुश्किल करने के लिए लोग बार बार सुप्रीम कोर्ट आधी अधूरी तैयारी करके जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए, तैयारी पूरी करके पहले लोअर जुडिशरी में जाना चाहिए, वहीं से तो ऊपर जाओगे आप। ऊपर से नीचे कौन आता है? नीचे से ऊपर जाते हैं ना सर, वही जाते हैं जो जानबूझ के हारना चाहते हैं, जो आरएसएस और बीजेपी के इशारे पे काम करते हैं। क्या पश्चिम बंगाल चुनाव की जो नतीजे हैं उसकी सीसीटीवी फुटेज देश के सामने आ पाएंगे जो अखिलेश यादव? मेरे पास तरीका है, कानून में तरीका है, उसके लिए आंदोलन और सही कानूनी कार्रवाई, बहुत सटीक कानूनी कार्रवाई, बहुत टेढ़ा काम है ये, बहुत दिमाग लगा के करने का काम है। अगर वो होगी तो 100% आएगी। हमने ली है ना, हम ही ने ली है पूरे देश में, और किसी को नहीं मिली। तो हमने ली है तो हम आगे भी ले सकते हैं और लेंगे ही।
अगर विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टीज हमारी मदद करेंगी तो जल्दी लेंगे, वरना हम अगर अपने छोटे से ऑफिस और अपने छोटे से मुट्ठी भर साथियों के साथ कार्य करेंगे, जो भी बहुत सारी विपक्ष की पार्टियों ने, हमारे साथी भी हमसे तोड़ के छीन लिए तब भी, लेकिन हम जो बचे कुचे हैं वो भी इसको हासिल करके देश को दिखाएंगे। ये हमारा देश से वादा है, पर हम झूठे वादे नहीं करते, हम अम्बेडकरवादी हैं। क्या अदालतें में पश्चिम बंगाल का चुनाव पलट सकता है? ऐसी खबरें सोशल मीडिया पे उठ रही हैं। मैं हर चुनाव से पहले ये बात कहता हूं, लेकिन जो तैयारी करके फॉलो करना पड़ेगा। महाराष्ट्र के लिए तो शरद पवार जी ने हमसे बात की थी और उसके बाद 100 पिटिशंस भी डलवाई थी, लेकिन फिर हमें ही वकील हटा के और हारने के लिए केस बहस किए और वो सारे केस हार रहे हैं वहां पे। हालांकि वो जीते वाले केस थे, जीतने की पूरी उसमें एक तरीके से तैयारी थी, लेकिन वो सारे केस जब जिस जिस व्यक्ति ने वो केस ही कराए थे उसी को आरएसएस और बीजेपी के इशारे पे हटा दिया गया, तो उनका अंजाम तो वही होना है। अभी भी हो सकता है, बंगाल में चुनाव रद्द किए जा सकते हैं। जिस जिस सीट पे टीएमसी हारी है या दूसरी विपक्ष की पार्टियां हारी हैं, वो रद्द किए जा सकते हैं, ईवीएम की बुनियाद पे किए जा सकते हैं, लेकिन होगा काम सही डॉक्टर से सलाह लेने पे, सही तरीके से दवाई लेने पे ही होगा। अगर वो ली जाएगी तो बेशक हो सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत है, मुश्किल काम है, लेकिन हो सकता है, चुनाव रद्द हो सकते हैं। हर चुनाव के बाद मैं यही बोलता हूं, लेकिन फिर वही बात है, कैंडिडेट्स हमारा साथ नहीं देते और पॉलिटिकल पार्टीज हमारा साथ नहीं देती, आंदोलन नहीं करती। ममता बनर्जी ने कहा है कि हम बीजेपी से नहीं हारे हैं, चुनाव आयोग से हारे हैं, हम इस्तीफा नहीं देंगे। इसके पीछे क्या? चुनाव आयोग से भी नहीं हारे। चुनाव आयोग ने जो तरीका प्रयोग किया है, एक उससे हारे हैं, वरना बाकी सारी बेईमानियां ममता बनर्जी साहिबा और टीएमसी को हराने में नाकाम रहती। सिर्फ एक ईवीएम से हारी हैं, वो अभी भी फोकस करके बात नहीं कर रही हैं। चुनाव आयोग की इतनी ताकत नहीं है कि वो ममता बनर्जी साहिबा को, टीएमसी को हरा सकती बंगाल में, अगर ईवीएम हटा दी जाए उनके पास। सिर्फ और सिर्फ ईवीएम की वजह से बीजेपी की सरकार बनी है, वरना जनता, बंगाल की बहादुर और समझदार जनता हरा देती भारतीय जनता पार्टी को, 10% सीटें नहीं आने देती। कब आएगी ये बात ममता बनर्जी साहिबा को समझ में? मैं इसको समझने में विफल हूं। जहां तक इस्तीफा देने की बात है, वो तो एक पॉलिटिकल, एक तरीके से उनका एक पोस्टरिंग है। इस्तीफा ना भी दें तो 7 तारीख के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी, मगर वो इस बात को अच्छे से समझती हैं, वो बहुत समझदार हैं और बहादुर भी। शपथ से पहले ही पश्चिम बंगाल से जो वीडियोस आ रहे हैं तोड़फोड़ को, उसे कैसे देखते हैं आप? वो मैंने बताया तो है अभी आपको। वो एप्स्टीन मानसिकता के लोग जो हैं, वो हैवानियत के कार्य करेंगे, इंसानियत के काम नहीं करेंगे। और एप्स्टीन मानसिकता आरएसएस और बीजेपी की है, उसके लिए सबसे बड़ा सबूत अभी लेटेस्ट ही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के पद पे जो लोग, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, वो इजराइल को अपना फादरलैंड बताते हैं। इजराइल यानी कि जायनिस्ट ताकतें मतलब एप्स्टीन और एप्स्टीन मानसिकता और उनके बीच में संबंध तो जग जाहिर है ही। पुरी साहब भी उसका एग्जाम्पल है। तो जब मानसिकता एप्स्टीन है तो इंसाफ बराबरी का काम तो कर ही नहीं सकते, इंसानियत का काम तो कर ही नहीं सकते। उनको किसी भी इंसानियत का काम करने की क्षमता ही कम हो जाती है, तो वो हैवानियत के ही काम करेंगे। ना सिर्फ बंगाल में, मणिपुर में देखो आप, पूरे देश में देखो, कहां कहां आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने एप्स्टीन मानसिकता को इस्तेमाल करते हुए हैवानियत के काम नहीं किए। बच्चों के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ, देश के आम नागरिकों के खिलाफ, खास तौर पे बहुजन समाज के लोगों के खिलाफ।